क्या बिहार के मुख्यमंत्री वाकई थक चुके हैं? क्या उन पर उम्र का असर हावी हो चला है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार की जुबान से हर बार 4000 पार का नारा निकलता है। पिछले एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बार ऐसा हुआ है। निश्चय रथ पर सवार नीतीश के स्वागत में नालंदा की जनता ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। गृह जिले से ही सही, सीएम ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया। लेकिन बिहार शरीफ के रोड शो की चर्चा नवादा के वारिसलीगंज में उनके भाषण में खो गई। जो गलती 7 अप्रैल को हुई थी, 5 दिन बाद सुशासन बाबू से वही गलती हो गई। इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 400 पीएम मोदी के 400 सीट का नारा दे रहे थे, नीतीश कुमार ने 4000 पार कर दिया। और हमको पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। अब अगली बार भी फिर केंद्र में अपनी सरकार ही रहेगी और कितना बढ़िया काम होगा। तो इस बार तो हम कह दिए कि इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा। 7 अप्रैल को जब नीतीश कुमार ने 4000 सीटों का जिक्र किया तो करीबियों ने भूल कहकर बचाव किया, लेकिन आरजेडी ने दावा किया कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, शरीर से भी और दिमाग से भी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नीतीश के मजे लिए। मीसा भारती ने आज सुबह नीतीश के रथ पर तंज कसा। यह आशंका भी जता दी कि नीतीश कुमार फिर कहीं वही गलती न दोहरा दें, और उनकी आशंका सच साबित हो गई। उनको क्या कहे, ये उनका क्या कहे, वो हमारे अभिभावक हैं, बड़े हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ। अब वो ये यात्रा मुझे लग रहा है कि ये शायद 4 लाख पार और 4000 पार कराने निकली है ये यात्रा। रोजगार मतलब शुरुआत कैंपेनिंग का उस समय गरीब रथ लालू जी जो है था उनका चलता था, और जो बस जो है जब हम निकलते थे तो क्या क्या टिप्पणी करते थे। खैर अलग बात है। अब बस भी देखिए मेरे तरह ही बनवाया गया है, तो कोई नई सोच तो है नहीं, हम ही लोग के सोच पे चल रहा है। कल सुबह निश्चय रथ पर सवार होकर नवादा के वारिसलीगंज पहुंचे नीतीश कुमार ने परिवारवाद का राग गाया। लालू परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन तेजस्वी ने पूछ ही डाला कि हमने तो 17 महीने में 4 लाख नौकरियां दी, आपने 17 साल में कितना दिया। तो लोग अपने परिवार को आज देखिए तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा। अब आप सोच लीजिए, 18 साल से हैं, 18वां साल हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता हम लोगों के परिवार को? लेकिन आप देख लीजिए, इन लोगों को जब मौका मिलता है तब पति पत्नी बाल बच्चा बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा है। कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है। अब चुनाव आया है तो सब लोग आ रहे हैं, अपनी बातें बोल रहे हैं। तो मेन असल मुद्दा जो होना चाहिए, ये गांव का मुद्दा है, क्षेत्रीय इश्यू जो है वो ज्यादा हावी है। और प्रधानमंत्री जी को कम से कम आकर के बोलना चाहिए था कि बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे। रोजगार बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके। नहीं दिया, 2005 से आप थे, क्यों नहीं रोजगार आपने दिया? क्यों हमको करना पड़ा? 17 महीने में जो हमें मौका मिला, हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 4 लाख के करीब हमने नौकरियां दे करके दिखाई है। तो उनको पहले क्यों नहीं याद आया? अब क्यों याद आ रहा है उनको? जब हमने करके दिखा दिया तब अब उनको क्यों याद आ रहा है? और इसको बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है और समझ रही है। रोजगार मतलब तेजस्वी। आरजेडी की रणनीति ने एनडीए के सभी घटक दलों को पशुपेश में डाल दिया। गया में जीतन राम मांझी को जगह जगह जनता के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये वजह है कि बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में पीएम मोदी को अपना नेता बताने वाले जीतन राम मांझी ने खुले मंच से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मुनादी कर दी। लेकिन औरंगाबाद में जनता के बीच पहुंचे तेजस्वी ने साफ कर दिया कि बीजेपी और एनडीए का गेम ओवर हो चुका। बिहार का भविष्य चिराग साहब है। केंद्र में
जा करके हम लोग परिस्थितियां बनावेंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब है। सब लोग जातीय उन्माद में न आकर के कि हमारा फलना जात है नहीं, हम लोग सब एक हो करके बिहार को और हम लोग का भविष्य को देख करके 19 तारीख को आप वोट करेंगे। कि हमने कमिटमेंट किया है तो तेजस्वी नौकरी देगा, और 17 महीने में केवल उप मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। लेकिन अभी भी कितनी बेरोजगारी है, कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। पढ़ लिया, लिख लिया, डिग्री मिल गया, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि हमनी के असली दुश्मन बात तो बेरोजगारी है बा। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें अपने नाम कर ली थी। इस बार तो एनडीए में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की ताकत भी जुड़ गई है। लेकिन जमीन पर जनता के तेवर कुछ अलग ही दिख रहे हैं। हर आदमी सत्ता से हिसाब मांग रहा है, विपक्ष को इसका फायदा होता भी दिख रहा है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।